नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ले चलता हूँ खबर की तरफ। अभी एक खबर वायरल हो रही है जो कि आप लोगों के लिए, जिसमें क्या बताया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी पिछले कई सालों से, 2 साल से, 3 साल से, 4, 5, 10 साल से, जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं, बार बार एक बात बोलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का वो हमेशा समर्थन भी करते आए हैं। तो उन्होंने कमेटी बनाई थी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उनका अध्यक्ष मनोनीत किया था, बनाया गया था। उन्होंने सारी चीज़ों का डिस्कस निकाला, लोगों से कंसल्ट किया, बातें की, बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे किया और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगी। उसके बाद उस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है कल लागू हो चुकी है कि देश के अंदर वन इलेक्शन और वन एक्शन जो है शुरू हो जाएगा और पार्लियामेंट में भी इसका मसौदा तैयार हो चुका है। उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होकर जो है कानूनी बन जाएगा। तो एक ट्वीट आप देख स्क्रीन पर, कृष्णाकांत ने ट्वीट किया, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था, मोदी जी कोई नया वीरा नहीं ला रहे हैं। 1962 के बाद वह क्यों क्रम टूट गया? क्योंकि एकल पार्टी का प्रभुत्व खत्म होने लगा। मान लीजिए चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश में बनी हुई सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? तो आप इनकी वीडियो भी देखिए। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि और लगातार इस बात को मेरी पार्टी कहती रही, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं। 1962 के बाद वो माला क्यों टूटी? क्योंकि सिंगल पार्टी डोमिनेंस खत्म होने लगी। उसके बाद कई राज्यों में रीजनल पार्टीज ने, जैसे 67 में संविध सरकारें बनी। आज मैं पूछ रहा हूं कि मुझे मसौदा देखना है, क्योंकि ये टिप्पणी बगैर मसौदा देखे हो रही है। मसौदा देखूंगा। अब मान लीजिए चुनाव होता है, ए वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ, ये माला टूट गई। और इस देश की प्राथमिकता, माफी के साथ कहता हूं, डाइग्रेशन में ये लोग माहिर लोग हैं कि कैसे मौलिक चीजों से ध्यान हटाया जाए। आज इस देश को रोजगार चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन रोजगार की करोड़ों संभावनाएं बना देगा। आइए, हम भी स्वागत करेंगे। कुल मिला करके ये सारी चीजें कोशिश होती हैं कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे, विविधता बरकरार रहेगी। देख लिया आपने इनकी वीडियो को। अब अरविंद केजरीवाल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेके अपनी बात बोले है, अपनी राय रखी है। उनकी बात और राय क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर अपनी राय अक्सर रखते भी आए, बोलते भी आए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता तो एक इलेक्शन में केंद्र की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन राज्य की सरकार भी उसी के साथ ही बनेगी। क्योंकि अलग अलग समय में जो राज्य की सरकारें बनती है, चुनाव होते हैं, उसमें काफ़ी खर्चा आता है, ये कहना है मोदी जी का, जिसकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा। इलेक्शन जब आते हैं तभी ये नेता लोग जो है जनता के सामने हाथ जोड़कर जाते हैं, वोट मांगते हैं अपने कामों को दिखाकर। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही बार इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है सब भूल जाएंगे। केंद्र के साथ ही सभी राज्यों के चुनाव हो भी सकता है कि अपने राज्य के चुनाव को खत्म कर दिया जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी क्या राय रखी है, अपने क्या विचार रखे, अपनी बातें क्या रखी, तो आप इनकी वीडियो को देखिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाए। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी।
चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना वन नेशन वन इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते पैसा खूब लगता है, जितना पैसा तुमने चोरी कर लिया उससे तो कम पैसा लगता है। इतना पैसा चोरी करके बैठे हैं अपने घर में, कहते पैसा लगता है चुनाव में। जितना पैसा तुम चोरी कर गए उससे तो आधा पैसा भी नहीं लगता। चुनाव हर महीने होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सारे जुमले का रखे वन नेशन वन इलेक्शन। कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन, एक शिक्षा प्रणाली। गरीब को भी वही शिक्षा, अमीर को भी वही शिक्षा। जो शिक्षा करोड़पति के बच्चों को मिलती है, मेरे किसान और मजदूर भाइयों के बच्चों को भी वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। सबके लिए एक जैसे स्कूल बनाओ, अमीरों के बच्चों के लिए भी, गरीबों के बच्चों के लिए भी शानदार स्कूल बनाओ, सबको अच्छी शिक्षा दो। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। वन नेशन वन इलाज। गरीबों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए, अमीरों को भी अच्छा इलाज मिलना चाहिए। एक जैसे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए सबके लिए। गरीब का बच्चा बेचारा, मैं देखता हूं कई सोशल मीडिया पे, गांव-गांव के अंदर खटिया के ऊपर बीमार आदमी को लेके कितने किलोमीटर चलना पड़ता है। अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है। वन नेशन वन इलाज चाहिए। गांव-गांव के अंदर इलाज का इंतजाम करो, तब वो चाहिए हम लोगों को। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए, तुम्हारे जुमले नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब?